जमीन से लेकर आसमान तक हर मोर्चे पर हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया मान रही है। यही वजह है कि पहली बार मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरण शक्ति 2024 की मेजबानी भारत कर रहा है। इस अभ्यास में तकरीबन 75 के करीब एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट शामिल हुए, जिनमें भारतीय वायुसेना के 40 और बाकी देशों के 32 विमान शामिल हुए हैं। शौर्य की तस्वीर, हिंद के वायुवीर। परवाज ऐसी कि दुश्मन कांप जाए। भारतीय वायुसेना के फाइटर्स का अदम्य साहस है, हिंदुस्तान का दम है और न्यू इंडिया की धमक है। दुश्मन को अपनी ताकत का एहसास कराना जिस युद्धाभ्यास का मूल मंत्र है। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस यानी LCA-MK-1 ने तरण शक्ति 2024 में अपना जो दमखम दिखाया है, उसे देखकर सबने दांतों तले उंगलियां दबा ली। वायुसेना चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने कहा, LCA सबसे छोटा लड़ाकू विमान है, लेकिन इसने दिखाया है कि आकार मायने नहीं रखता। विमान ने ब्लू फोर्स और रेड फोर्स दोनों के हिस्सों के रूप में युद्ध सेटिंग्स में अपनी क्षमताओं को साबित किया है। चौधरी ने कहा कि यह पहली बार था कि LCA-MK-1 ने इतने बड़े सैन्य अभियान में भाग लिया और हमें इसके प्रदर्शन पर गर्व है। उन्होंने कहा, तेजस आत्मनिर्भरता अभियान में हमारी सफलता का प्रतीक है। हम देश के भीतर और बाहर हवाई युद्ध अभ्यास में विमान का अधिक उपयोग करेंगे, लेकिन पहले आपको समझाते हैं कि विमान में ब्लू फोर्स और रेड फोर्स क्या होता है। ब्लू फोर्स क्या होती है? ये टीम रक्षा बलों का प्रतिनिधित्व करती है, जो दुश्मन के हमले से रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। इस टीम में भारतीय वायुसेना के विमान शामिल होते हैं, जैसे कि सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000 और तेजस। ब्लू फोर्स का उद्देश्य दुश्मन के हमलों को रोकना और अपने क्षेत्र की रक्षा करना होता है। रेड फोर्स क्या होती है? ये टीम दुश्मन की सेना का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमला करने और ब्लू फोर्स के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करती है। इस टीम में विभिन्न देशों के विमान शामिल हो सकते हैं, जैसे कि यूरोफाइटर टाइफून, राफेल और F-15EX। रेड फोर्स का उद्देश्य ब्लू फोर्स की रक्षा को तोड़ना और उनके क्षेत्र पर कब्जा करना होता है। भारत के तेजस लड़ाकू विमान ने एक अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास के दौरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक यूरोफाइटर टाइफून को धूल चटाई है। इस दौरान भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर मार्शल AP सिंह ने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को उड़ाया और जर्मन एयरफोर्स के यूरोफाइटर टाइफून को रोका। यूरोफाइटर टाइफून को जर्मन एयरफोर्स के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गेहार्ड्स उड़ा रहे थे। तेजस की इस क्षमता को देख जर्मन वायुसेना के पायलट हैरान रह गए। तेजस ने इन दोनों में अपना दमखम दिखाकर प्रूफ कर दिया कि वो सिर्फ साइज में छोटा है, लेकिन घाव गंभीर कर सकता है। LCA तेजस अपने डेवलपमेंट के बाद से एक लंबा सफर तय कर चुका है। तेजस भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन रहा है और भारत ने इन वॉरप्लेन्स को अपने स्टॉक में शामिल कर लिया है और जल्द ही इसे पाकिस्तान के सामने पश्चिमी मोर्चे पर तैनात करेगा। तेजस MK-1A फाइटर जेट में डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी DFCC को लगाया गया है। DFCC का साधारण भाषा में मतलब होता है कि फाइटर जेट से मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल हटाकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस लगाना।
यानी कंप्यूटर विमान को उड़ाते समय पायलट के मुताबिक संतुलित रखता है। इस सिस्टम से रेडार, एलिवेटर, एलेरोन, फ्लैप्स और इंजन का नियंत्रण इलेक्ट्रिक तरीके से होता है। फ्लाई बाय वायर फ्लाइट जेट को स्टेबलाइज करता है। ये विमान को सुरक्षित बनाता है। तेजस MK-1A फाइटर जेट की ताकत पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित, विभिन्न प्रकार के मिशनों को पूरा करने में सक्षम है। हवा से हवा में, हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है तेजस। इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, रेडार वार्निंग रिसीवर लगा है। 43.4 फीट की लंबाई, 14.5 फीट की ऊंचाई, अधिकतम 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। कॉम्बैट रेंज 739 किलोमीटर है। वैसे इसका फेरी रेंज 3000 किलोमीटर है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसके अलावा 23 की ट्विन बैरल कैनन लगी है। हार्ड पॉइंट्स में 9 अलग अलग रॉकेट्स, मिसाइल, बम लगा सकते हैं। लागत और रखरखाव की जरूरत अन्य लड़ाकू विमानों की तुलना में कम है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास लगभग 40 LCA MK-1 है और ये सभी तमिलनाडु के सुलूर में मौजूद है। सिर्फ भारत के एयर चीफ ही नहीं, फ्रांस भी बहुत के लड़ाकू विमान की तारीफ कर रहा है। फ्रांसीसी वायुसेना के राफेल पायलट मेजर एलेक्सिस गैलोजो भारतीय लड़ाकू जेट की क्षमताओं से प्रभावित दिखे। उन्होंने कहा, इसकी रफ्तार शानदार है और ये कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है।